बस 5 मिनट और रील देख लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगा। आज थोड़ा थका हुआ हूँ, जिम कल से पक्का शुरू करूंगा। अभी तो डेडलाइन में बहुत वक्त है, मंडे से काम स्टार्ट करते हैं। क्या ये बातें आपको सुनी सुनाई लग रही हैं? हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये झूठ बोला है। इस आदत को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी जरूरी काम को टालने की आदत। हमें लगता है कि हम सिर्फ आलस कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक साइलेंट किलर है जो हमारे सपनों, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी मेंटल पीस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग हमें धोखा कैसे देता है और कैसे हम इस कल के जाल से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 1, दिमाग के अंदर की जंग। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे दिमाग के अंदर 2 किरदार होते हैं। एक है रैशनल डिसीजन मेकर, वो जो जानता है कि काम करना जरूरी है, और दूसरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी, इसे सिर्फ मजा चाहिए, और वो भी अभी। जब भी हम कोई मुश्किल काम शुरू करने वाले होते हैं, ये बंदर बीच में आ जाता है। उसे लगता है कि एक्सेल शीट भरना या एग्जाम के लिए पढ़ना बोरिंग है, उसके बजाय यूट्यूब पर कैट वीडियोस देखना ज्यादा मजेदार है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस बंदर को जीतने देते हैं। हम काम को तब तक टालते हैं जब तक पैनिक मॉन्स्टर यानी डेडलाइन का डर नहीं आ जाता। फिर हम डर के मारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन उस काम की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती। चैप्टर 2, हम काम टालते क्यों हैं? लोग सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आलस यानी लेजीनेस है, लेकिन ये सच नहीं है। आलस में आप कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में आप काम करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। फियर ऑफ फेलियर यानी नाकामयाबी का डर। कई बार हम काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि हम इसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम फेल भी नहीं होंगे। ओवरवेलमिंग टास्क। जब कोई काम बहुत बड़ा दिखता है तो हमारा दिमाग डर जाता है और रास्ता ढूंढता है उससे बचने का। लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं तो उसे टालना आसान हो जाता है। चैप्टर 3, प्रोक्रास्टिनेशन की भारी कीमत। हमें लगता है कि काम टालने से हम अभी सुकून पा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। स्ट्रेस और एंजाइटी। जब काम पेंडिंग होता है तो हमारे दिमाग के पीछे हमेशा एक बोझ रहता है। हम एंजॉय करते वक्त भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाते क्योंकि गिल्ट यानी पछतावा हमें अंदर से खाता रहता है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। कितने ही ऐसे बिजनेस आइडियाज, कितनी ही ऐसी जॉब्स और रिश्ते हमने खो दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया। सेल्फ डाउट। जब हम बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है। हम खुद की नजरों में एक फेलियर बनने लगते हैं। चैप्टर 4, प्रोक्रास्टिनेशन का साइंस और डोपामीन। पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने डोपामीन की बात की थी। प्रोक्रास्टिनेशन भी डोपामीन से जुड़ा है। जब हम किसी मुश्किल काम को छोड़कर सोशल मीडिया चलाते हैं तो दिमाग को तुरंत डोपामीन मिलता है। हमारा दिमाग सीख जाता है कि मेहनत वाली खुशी से बेहतर मुफ्त वाली खुशी है। ये एक लूप बन जाता है। जितना ज्यादा हम टालते हैं, हमारा दिमाग उतना ही कमजोर होता जाता है मुश्किल फैसले लेने में। चैप्टर 5, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अब सवाल यह है कि क्या इस आदत को बदला जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए कुछ असरदार टेक्निक्स हैं। द 5 मिनट रूल। अगर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहें कि मैं सिर्फ 5 मिनट इसे करूंगा। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। ईट द फ्रॉग। दिन का सबसे मुश्किल और बोरिंग काम सबसे पहले खत्म करें, इससे बाकी का दिन सुकून से गुजरेगा। ब्रेक इट डाउन। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। एक पूरी किताब लिखना मुश्किल है, लेकिन आज एक पैराग्राफ लिखना आसान है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखें। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जहां भटकने का मौका ही ना मिले। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपने आज का दिन वेस्ट कर दिया है तो खुद को कोसने के बजाय माफ करें और अगले ही पल से नए सिरे से शुरू करें। पछतावा सिर्फ और प्रोक्रास्टिनेशन पैदा करता है। कंक्लूजन, आज ही सही वक्त है। दोस्तों, कल एक ऐसा चोर है जो हमारी जिंदगी चुरा लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम नए साल से बदलेंगे या अगले महीने से मेहनत करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि कल कभी नहीं आता। जो है वो बस आज है। ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होने के बाद फोन साइड में रखिए और वो एक काम कीजिए जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं। वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अभी शुरू कीजिए, क्योंकि बड़े सपने सिर्फ देखने से नहीं, उन्हें वक्त पर पूरा करने से सच होते हैं।